हेलो गाइस, वेलकम टू एसएमपी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेमंड लिमिटेड के बारे में। एक आइकॉनिक इंडियन ब्रांड है जो कंप्लीट मैन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। लेकिन रिसेंट टाइम में स्टॉक मार्केट में ये प्रेशर में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रेमंड के स्टॉक में गिरावट क्यों आई? क्या कंपनी की बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग और मार्केट सेंटिमेंट का इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है? इस वीडियो में हम प्योर रेमंड का केस स्टडी करेंगे। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से यहाँ पे कंसल्ट करें। आइए गाइस, वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस, रेमंड कंपनी का ओवरव्यू मैंने यहाँ पे निकाल के आप लोगों के लिए रखा है। तो रेमंड लिमिटेड इंडिया की एक लेगेसी लाइफस्टाइल और टेक्सटाइल कंपनी है। कंपनी का बिजनेस अब सिर्फ कपड़ों तक नहीं है गाइस, ये आगे काफी यहाँ पे बढ़ चुका है। रेमंड के मेन वर्टिकल है गाइस यहाँ पे ब्रांडेड टेक्सटाइल एंड अपैरल एंड एफएमसीजी एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में भी यहाँ पे रेमंड ने एंट्री कर ली है। और रियल एस्टेट रेमंड रियलिटी भी यहाँ पे कंपनी का एक और वर्टिकल यहाँ पे शुरू हो चुका है। रियल एस्टेट में भी रेमंड ने एंट्री यहाँ पे कर ली है। रिसेंट ईयर्स में रेमंड ने बिजनेस के रिस्ट्रक्चरिंग और डीमर्जर के प्रोसेस को यहाँ पे शुरू कर दिया है, ताकि हर वर्टिकल अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू अनलॉक यहाँ पे कर सके। लॉन्ग टर्म में ये आइडिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी स्टॉक में इसकी वजह से प्रेशर आया हुआ है। अब गाइस जानते हैं यहाँ पे जो है स्टॉक में जो प्रेशर आया हुआ है और ये करंट में अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके कुछ मेन रीजन यहाँ पे जान लेते हैं। रेमंड के स्टॉक ने पहले काफी स्ट्रॉन्ग रैली दी थी, लेकिन उसके बाद शार्प करेक्शन देखने को मिला है। मेन रीजन अगर मैं गाइस बात करूँ तो यहाँ पे पोस्ट डीमर्जर अनसर्टेनिटी, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद मार्केट को क्लैरिटी चाहिए होता है, कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा। शॉर्ट टर्म में ये अनसर्टेनिटी स्टॉक पर प्रेशर यहाँ पे डाल रही है। वीक डिस्क्रिशनरी डिमांड, टेक्सटाइल और अपैरल की डिस्क्रिशनरी कैटेगरी है, और अर्बन कंजम्पशन यहाँ पे स्लो डाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे रेमंड पर पड़ा है। मार्जिन का प्रेशर भी अगर मैं बात करूं तो कॉटन प्राइसेस, लॉजिस्टिक कॉस्ट और मार्केटिंग स्पेंड्स ने मार्जिन को यहाँ पे इम्पैक्ट किया है। वैल्यूएशन री रेटिंग, रैली के बाद इन्वेस्टर ने वैल्यूएशन रिजेक्ट की है, जिसका रिजल्ट जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के फॉर्म में यहाँ पे देखने को गाइस मिल रहा है। ये थे गाइस कुछ मेन चैलेंज जो अभी करंट में स्टॉक फेस कर रहा है। अब कुछ बिजनेस के चैलेंजेस भी यहाँ पे रेमंड के पास हैं, जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब टेक्सटाइल बिजनेस की जो साइकिल है गाइस, ये थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस होता है, और डिमांड थोड़ी भी स्लो हुई तो मार्जिन यहाँ पे हिट होने लगते हैं। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, वॉल्यूम कम हुए तो प्रॉफिट पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वर्किंग कैपिटल प्रेशर है यहाँ पे गाइस, टेक्सटाइल और रिटेल दोनों में इन्वेंट्री और रिसीवेबल हैवी होते हैं। कंपटीशन भी एक यहाँ पे चैलेंज है गाइस। प्रीमियम सेगमेंट में अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक ब्रांड और ग्लोबल प्लेयर्स दोनों यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। कुछ गाइस यहाँ पे फाइनेंशियल इशू और मार्जिन प्रेशर से भी रिलेटेड यहाँ पे है, और डीमर्जर का भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। डीमर्जर की मैं बात करूं तो डीमर्जर रेमंड का जो है लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टर जो यहाँ पे अभी कंफ्यूज है। अर्निंग की विजिबिलिटी कम होती है, इंस्टीट्यूशन वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं। मार्केट को हर वर्टिकल से कंसिस्टेंट नंबर चाहिए होता है, जो ट्रांजिशन फेज में मुश्किल होता है। इस वजह से स्टॉक शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहा। फाइनेंशियल साइड से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो चैलेंजेस है वो अपैरल एंड टेक्सटाइल मार्जिन में प्रेशर में आ रहे हैं, और मार्केटिंग और रिटेल एक्सपेंशन यहाँ पे कॉस्ट हाई रही है गाइस।
कैश फ्लो अनइवन रहे हैं सीजनैलिटी की वजह से, क्योंकि इसमें जो है गाइस क्या होता है ना कि डिमांड जब ड्रॉप होती है तो फिर मार्जिन यहाँ पे हिट होते हैं, और आप देख सकते हो कि दिवाली के आसपास जो है टेक्सटाइल की जो सेल्स है वो इंक्रीज होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्सटाइल का बिजनेस है ये यहाँ पे सिक्लिकल होता है। अब कंपनी का जो गाइस कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे जो है इसकी वजह से हिट हो रहा है। पेमेंट के लिए मार्जिन रिकवरी प्लस कैश फ्लो क्लैरिटी की ट्रिगर है, जो जहां से फिर स्टॉक यहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अब गाइस यहाँ पे जो मैं बात करूँ सेक्टर लेवल पे भी यहाँ पे काफी यहाँ पे जो है चैलेंजेस हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट की जो डिमांड है गाइस यहाँ पे वो वोलेटाइल रहती है, एक जैसे नहीं रहती है, तो कभी अप है कभी डाउन है, तो उस वजह से भी मार्जिन यहाँ पे जो है डिक्लाइन करते हैं। हाई कंपटीशन की मैं बात करूँ तो डिस्काउंटिंग भी गाइस यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है जो रेवेन्यू की सेल को यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऑनलाइन जो पोर्टल हैं वो भी यहाँ पे रेवेन्यू की सेल को यहाँ पे कंपटीशन देते हैं। इन्वेंट्री का बिल्डअप भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, इन्वेंट्री जो है कंपनी के पास स्टॉक होता रहता है, लेकिन अगर सेल्स स्ट्रांग नहीं है तो वो इन्वेंट्री फिर पाइल अप होता रहता है, और वो फिर नंबर जो है राइट ऑफ करना पड़ता है। कुछ पॉजिटिव भी यहाँ पे रेमेंड के लिए है, नेगेटिव नहीं है। जैसे रेमेंड एक स्ट्रॉन्ग हेरिटेज ब्रांड है, प्रीमियम पोजिशनिंग टेक्सटाइल में अभी भी स्ट्रॉन्ग है, रियल एस्टेट वर्टिकल वैल्यू अनलॉक कर रहा है, असेट मोनेटाइजेशन बैलेंस शीट को सपोर्ट करती है, लाइफस्टाइल एंड एफएमसीजी बिजनेस जो है ऑप्शनली देते हैं। यानी बिजनेस खत्म नहीं हुआ है, बस ट्रांजिशन फेज में अभी यहाँ पे रेमेंड का जो बिजनेस है वो चल रहा है। फ्यूचर आउटलुक की मैं बात करूँ तो गाइस डिस्क्रिशनरी डिमांड जो है रिकवरी आएगी उसमें, टेक्सटाइल मार्जिन का स्टेबलाइज होना, रियल एस्टेट का एग्जीक्यूशन, और गाइस यहाँ पे पोस्ट डीमर्जर जो अर्निंग है उनकी क्लैरिटी, ये सब डिपेंड करता है। और कैश फ्लो इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। तो फ्यूचर आउटलुक में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यू अनलॉक होने का पोटेंशियल अभी भी स्टॉक में बरकरार है। तो ये कुछ फ्यूचर आउटलुक से रिलेटेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए। कंक्लूजन की मैं अगर बात करूँ तो गाइस समरी यही है कि रेमंड का स्टॉक जो है प्रेशर में इसलिए आया क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग इम्पैक्ट, डिमांड स्लो डाउन और मार्जिन प्रेशर में शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। कंपनी के ब्रांड और असेट बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रांजिशन फेज के कारण स्टॉक वॉलेटाइल है। तो गाइस वीडियो को ज्यादा लंबा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, वीडियो को करूंगा गाइस यहीं पे समाप्त। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, इसी तरह की स्टॉक रिलेटेड वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टिल देन।